अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 79 फ़िक़्ह बहार शरीअत जिल्द नंबर 3 हिस्सा 15वां 15th पार्ट ऑफ बहार शरीयत। इसमें जो बयान है इकराह का बयान, इसे इंशाअल्लाह ताला आगाज़ करते हैं। मसला एक, इकराह जिसको जबर करना भी लोग बोलते हैं, इसके शरई मानी ये हैं कि किसी के साथ नाहक ऐसा फ़ेल करना कि वो शख्स ऐसा काम करे जिसको वो करना नहीं चाहता। और कभी ऐसा भी होता है कि मुकर्रिह ने कोई ऐसा फ़ेल नहीं किया जिसकी वजह से मुकर्रह अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम करे, मगर मुकर्रह जानता है कि ये शख्स जालिम जाबिर है, जो कुछ ये कहता है अगर मैंने ना किया तो मुझे मार डालेगा। इस सूरत में भी इकराह है। मजबूर करने वाले को मुकर्रिह और जिसको मजबूर किया गया उसको मुकर्रह कहते हैं। पहली जगह रे को ज़ेर है, दूसरी जगह ज़बर। मसला 2, इकराह का हुक्म उस वक़्त मुतहक्किक होता है जब ऐसे शख्स की जानिब से हो कि वो जिस चीज़ की धमकी दे रहा है उसके काट डालने पर कादिर हो, जैसे बादशाह या डाकू कि इनके कहने के मुताबिक अगर ना करे तो ये वो काम कर गुजरेंगे जिसकी धमकी दे रहे हैं। नंबर 3, इकराह की 2 किस्में हैं। एक ताम और उसको मुलजी भी कहते हैं, दूसरी नाकिस, इसको गैर मुलजी भी कहते हैं। इकराह ताम यह है कि मार डालने या उज़्व काटने या ज़रब शदीद की धमकी दी जाए। ज़रब शदीद का मतलब ये है कि जिससे जान या उज़्व के तलफ़ होने का अंदेशा हो। मसलन किसी से कहता है कि ये काम कर वरना तुझे मारते मारते बेकार कर दूंगा। इकराह नाकिस ये है कि जिसमें उससे कम की धमकी हो, मसलन 5 जूते मारूंगा, 5 कोड़े मारूंगा, या मकान में बंद कर दूंगा, या हाथ पांव बांध कर डाल दूंगा। तो मुलजी और गैर मुलजी ये इकराह की 2 सूरतें हैं। इकराह की शराइत, इकराह की शराइत ये हैं, मुकर्रिह उस फेल के करने पर कादिर हो जिसकी वो धमकी देता है। नंबर 2, मुकर्रह यानी जिसको धमकी दी गई उसका गालिब गुमान ये हो कि अगर मैं उस काम को ना करूँगा तो जिसकी धमकी दे रहा है उसे कार गुजरेगा। नंबर 3, जिस चीज़ की धमकी है वो जान जाना है या उज़्व काटना है या ऐसा गम पैदा करना है जिसकी वजह से वो काम अपनी खुशी और रजामंदी से ना हो। नंबर 4, जिसको धमकी दी गई वो पहले से उस काम को ना करना चाहता हो और उसका ना करना खा अपनी हक की वजह से हो। मसलन उससे कहा गया कि तू अपना माल हलाक कर दे या बेच दे और ये ऐसा करना नहीं चाहता या किसी दूसरे शख्स के हक की वजह से उस काम को नहीं करना चाहता। मसलन फ़लाँ शख्स का माल हलाक कर या हक़ शरा की वजह से ऐसा नहीं करना चाहता, मसलन शराब पीना, ज़िना करना। मसला 5, शर्त सिवम में बयान किया गया कि ऐसा गम पैदा हो जाए जिसकी वजह से रजामंदी से काम करना ना हो। ये इकराह का अदना मर्तबा है और इसमें सब लोगों की एक हालत नहीं है। शरीफ आदमी के लिए सख्त कलामी ही से ये बात पैदा हो जाएगी और कमीना आदमी जो हो तो जब तक उसे ज़रब शदीद की नौबत ना आए मामूली तौर पर मारने और गाली देने की भी उसे परवाह नहीं। मसला 6, इकराह की एक सूरत यह भी है कि ऐसा करो वरना तुम्हारा माल ले लूँगा, या हाकिम ने कहा ये मकान मेरे हाथ बेच दो, बे कर दो वरना तुम्हारे फरीक को दिला दूँगा। इसके बाद मुकराह जिसको धमकी दी गई है उसके साथ इजारा, उसके साथ तिजारत, ख़रीदो फ़रोख्त, इन चीज़ों का ये है कि नाफिज तो है मगर लाजिम नहीं है। जिसको इकराह पर मजबूर किया गया
उस पर यह लाजिम नहीं है। हाँ, अगर बाद में वो ओके कर देता है कि जो चीज़ आपने मुझसे ज़बरदस्ती ख़रीदी है तो मैं आपकी मिल्क देता हूँ, तो वो फिर दुरुस्त हो जाएगा मामला। मगर पहले जो किया है वो बिला वजह शरई मुसलमान को तंग करना ज़ाहिर ये नाजायज़ है, गुनाह है। मसला 15, माअज़ल्लाह शराब पीने या खून पीने या मुर्दार का गोश्त खाने या सूअर का गोश्त खाने पर इकराह किया गया, अगर वो इकराह गैर मुलजी है यानी हब्सो ज़र्ब की धमकी है, तो इन चीज़ों का खाना पीना जायज़ नहीं। अलबत्ता शराब पीने में इस सूरत में हद नहीं मारी जाएगी कि शुबा से हद साकित हो जाती है। और अगर वो इकराह मुलजी है यानी कत्ल या कत्ते उज़्व की धमकी है, तो इन कामों का करना जायज़ बल्कि फ़र्ज़ है। और अगर सब्र किया, इन कामों को नहीं किया और मार डाला गया, तो गुनाहगार हुआ कि शरअ ने इन सूरतों में इसके लिए ये चीज़ें जायज़ की थी जिस तरफ भूख की शिद्दत और इज़्तिरार की हालत में ये चीज़ें मुबाह हैं। मसला 16, माअज़ल्लाह कुफ्र करने पर इकराह हुआ और कत्ल या कत्ई उज़्व की धमकी दी गई, तो उस शख्स को सिर्फ ज़ाहरी तौर पर उस कुफ्र के कर लेने की रुख्सत और दिल में वही यकीन ईमानी कायम रखना लाजिम है जो पहले था। और उस शख्स को चाहिए कि अपने कौल व फ़ेल में तौरिया करे, यानी अगर जिस फ़ेल या कौल का ज़ाहिर कुफ्र है मगर इसकी नीयत ऐसी हो कि कुफ्र ना रहे। मसलन उसको मजबूर किया गया कि बुत को सजदा करे और उसने सजदा किया, तो ये नीयत करे कि खुदा को सजदा करता हूँ, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने पर मजबूर किया गया, तो किसी दूसरे शख्स की नीयत करे जिसका नाम मोहम्मद हो। और अगर उस शख्स के दिल में तौरिया का ख्याल आया मगर तौरिया ना किया, यानी खुदा के लिए सजदा की नीयत नहीं की, तो ये शख्स काफिर हो जाएगा, उसकी औरत निकाह से खारिज हो जाएगी। अगर इस शख्स को तौरिया का ध्यान ही नहीं आया कि तौरिया करता और बुत को ही सजदा किया मगर दिल से उसका मुनकिर है, तो सूरत में काफिर नहीं होगा। मसला 17, कुफ्र करने पर मजबूर किया गया और कुफ्र ना किया इस वजह से कत्ल कर दिया गया, तो सवाब पाएगा। 18, रोज़ादार मुसाफिर या मरीज़ है जिसको रोज़ा ना रखने की इजाज़त है, ये अगर रोज़ा तोड़ने पर मजबूर किया गया तो रोज़ा तोड़ दे, और अगर नहीं तोड़ा इसको कत्ल कर डाला गया तो ये गुनाहगार होगा। मसला 22, इस पर मजबूर किया गया कि फ़लाँ शख्स को कत्ल कर डाल या उसका उज़्व काट डाल या उसकी कोई उसको गाली दे, अगर उसने ऐसा ना किया तो मैं तुझे मार डालूंगा या तेरा उज़्व काट डालूंगा, तो उसको इन कामों के करने की इजाज़त नहीं। अगर इसके कहने मुवाफिक करेगा गुनाहगार होगा और किसास मजबूर करने वाले से लिया जाएगा कि मुकराह इसके लिए मंजिला आला की हैं, जिसके उज़्व काटने पर उसे मजबूर किया गया, उसने उसकी इजाज़त दे दी कि हाँ तू ऐसा कर ले, अभी उसको इजाज़त नहीं। मसला 25, जिना पर इकरा हो व खा इकरा मुलजी या गैर मुलजी, जिना की इजाज़त नहीं। मसला 26, लवातत पर इकरा हुआ, इकरा मुलजी या गैर मुलजी, बहर सूरत इसकी इजाज़त नहीं। तो इसमें कई मतलब मुख्तलिफ सूरतें हैं जो बयान की गई हैं, सभी को रिकॉर्ड करने की हाजत नहीं है। चंद बुनियादी बातें मैंने इसके हवाले से आपके गोश गुजार कर दी हैं। आगे एक टाइटल है हजर का बयान। किसी शख्स के तसर्रुफ़ात कौलिया रोक देने को हजर कहते हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मरातिब पर पैदा फरमाया है। किसी को समझ बूझ और दानाई और होशियारी अता फरमाई, बाज़ की अक्लों में फतूर और कमज़ोरी रखी, जैसे मजनून और बच्चे कि उनकी फ़हम व अक़ल में जो कुछ कसूर है वो मख्फी नहीं, अगर उनके तसर्रुफ़ात नाफिज हो जाया करें और बस औक़ात जी अपनी कम फहमी से ऐसे तसर्रुफ़ात कर जाते हैं जो ख़ुद उनके लिए मुज़र हैं, तो उन्हीं को नुकसान उठाना पड़ेगा। लिहाजा उसकी रहमत कामिला ने उनके तसर्रुफ़ात को रोक दिया कि उनको ज़रर ना पहुँच पाए। बांदी ग़ुलाम की अक्ल में फतूर नहीं है, मगर ये ख़ुद और जो उनके पास है सब मिल के मौला है, लिहाजा इनको पराई मिल्क में तसर्रुफ़ करने का क्या हक़ है। मसला 2, हजर के असबाब 3 हैं, नाबालिगी, जुनून, रकीयत
नतीजा ये हुआ कि आज़ाद आकिल बालिग को काजी मजबूर नहीं कर सकता। हाँ, अगर किसी शख्स के तसर्रुफ़ात का ज़रर आम लोगों को पहुँचता हो तो उसको रोक दिया जाएगा। मसलन तबीब जाहिल कि फ़न तिब में महारत नहीं रखता और इलाज करने बैठ जाता है, लोगों को दवाएं देकर हलाक करता है। आजकल बकसरत ऐसा होता है कि किसी शख्स से या मदरसा में तिब पढ़ लेते हैं और इलाज मुआवजा से सबका भी नहीं पड़ता। 2-3 बरस के बाद सनद तिब हासिल करके मतब खोल लेते हैं और हर तरह के मरीज़ पर हाथ डाल देते हैं। मर्ज समझ में आया हो या ना आया हो, नुस्खे पिलाना शुरू कर देते हैं। वो इस कहने को कसरे शान समझते हैं कि मेरी समझ में मर्ज नहीं आया। ऐसों को इलाज करना कब जायज़ व दुरुस्त है? इलाज करने के लिए ज़रूरी है कि मुद्दत दराज तक उस्ताद कामिल के पास बैठे और हर किस्म का इलाज देखे और उस्ताद की मौजूदगी में इलाज करे और तरीके इलाज को उस्ताद पर पेश करता रहे। जब उस्ताद की समझ में आ जाए कि ये शख्स अब इलाज में माहिर हो गया तो इलाज की इजाज़त दे। आजकल तालीम और इम्तिहान की सनदों को इलाज के लिए काफ़ी समझते हैं, मगर ये गलती है और सख्त गलती है। इसी की दूसरी मिसाल जाहिल मुफ्ती है कि लोगों को गलत फतवे देकर ख़ुद भी गुनाहगार होता है, दूसरों को भी करता है। तबीब ही की तरह आजकल मौलवी भी हो रहे हैं कि जो कुछ इस ज़माना में मदारस में तालीम है वो ज़ाहिर है। अव्वल तो दरस निज़ामी जो हिंदुस्तान के मदारस में अमूमन जारी है, उसकी तकमील करने वाले भी बहुत कलील अफराद होते हैं। अमूमन कुछ मामूली तौर पर पढ़कर सनद हासिल कर लेते हैं और अगर पूरा दर्स भी पढ़ा तो इस पढ़ने का मकसद सिर्फ इतना है कि अब इतनी इस्तेदाद हो गई कि किताबें देखकर मेहनत करके इल्म हासिल कर सकता है। वरना दरस निज़ामी में दीनियात की जितनी तालीम है, ज़ाहिर है कि उसके ज़रिया से कितने मिसाल पर अबूर हो सकता है, मगर उनमें अक्सर को इतना बेबाक पाया गया है कि अगर किसी ने उनसे मसला दरियाफ्त किया तो ये कहना ही नहीं जानते कि मुझे मालूम नहीं या किताब देखकर बताऊंगा, कि इसमें वो अपनी तौहीन जानते हैं। अटकल पिच्चू यानी बेजाने बूझे, जी में जो आया कह दिया। सहाबा किबार व आइमा इलाम की ज़िंदगी की तरफ अगर नज़र की जाती तो मालूम होता कि बावजूद ज़बरदस्त पाया इज्तिहाद रखने के भी वो कभी ऐसी जुर्रत नहीं करते थे जो बात ना मालूम होती उसकी निस्बत साफ फरमा दिया करते कि मुझे मालूम नहीं। इन नो आमोज मौलवियों को यानी नए नए मौलवियों को हम खैर खाना नसीहत करते हैं कि तकमील दरस निज़ामी के बाद फ़िक़्ह व उसूल व कलाम व हदीस व तफसीर का बकसरत मुताला करें और दिन के मसाइल में जसारत ना करें। जो कुछ दिन की बातें उन पर मुनकशिफ वाज़ेह हो जाएं उनको बयान करें और जहाँ इश्काल पैदा हो उसमें कामिल गौर व फिक्र करें। ख़ुद वाज़ेह ना हो तो दूसरों की तरफ रुजू करें कि इल्म की बात पूछने में कभी आर ना करना चाहिए। सुबहान अल्लाह। आलिम कोर्स उर्दू के स्टूडेंट्स, आप यकीनी तौर पे खुश नसीब हैं। अल्लाह ताला का ये हम सब पे बड़ा फ़ज़ल व करम है कि उसने हमें ये तौफ़ीक दी है कि हम कुरान का तर्जुमा तफसीर भी पढ़ते हैं, हदीस का तर्जुमा और तशरीह भी पढ़ते हैं, इसी तरह फ़िक़्ह बहार शरीयत पढ़ते हैं जो कि फ़िक़्ह हनफ़ी की इंसाइक्लोपीडिया है। इसी तरह तसव्वुफ़ में मायनाज़ किताब इहयाउल उलूम भी पढ़ते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत मुस्तफ़ा भी पढ़ते हैं। तो हम खालिसतन दीनियात पढ़ रहे हैं, इस्लामियात पढ़ रहे हैं। हम लैंग्वेज अरबिक नहीं सीख रहे, हम ग्रामर नहीं पढ़ रहे, इसी तरह हम फ़लसफ़ा नहीं पढ़ते, हम मंतिक नहीं पढ़ते, इसी तरह फ़साहत व बलागत नहीं पढ़ रहे। तो हम सीधा सीधा और ख़ालिस दीन पढ़ रहे हैं। अल्लाह के फ़ज़ल से ये इतना जानदार शानदार कोर्स है कि आप इसको बिल्कुल भरपूर तवज्जो से यूँ पढ़ लें कि आपको हर बात समझ आए, तो आप समझ जाएं कि अल्लाह की रहमत है आप पर और कम अज़ कम जो आलिम का दर्जा है वो आपको
मिल गया है। अब आपने क्या करना है, जो जहाँ पर मशवरा दिया गया कि जितना मालूम है उतना लोगों को सिखाओ, और जो मालूम नहीं तो कह दो मुझे मालूम नहीं। सुबहान अल्लाह, यही शरई कोर्स है, यही उसकी मतलब बेसिक है। और जितने भी बड़े आप आलिम बन जाएं, आप हर मसले का हल आपके पास नहीं होगा। ठीक है, तो जो पता है यस बताओ, जो नहीं पता नो सॉरी आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं। ये हमारा अंदाज होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। हजर का बयान असल में चल रहा था ना, तो जहाँ पर लिखा है मसला नंबर 9, आज़ाद आकिल बालिग पर हजर नहीं किया जा सकता। तो हजर किन पर होता है? जो नाबालिग हों, मजनून हों, पागल हों, तो ये भी उनके ऊपर मतलब शरीयत की रहमत है कि कहीं वो अपना माल ना ज़ाय कर लें। एक और छोटा सा टॉपिक है, 15वें हिस्से में काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे इंशाअल्लाह ताला, इनकी तफसीलात पढ़ने की हमें हाजत नहीं है। बुलूग का बयान, लड़के को जब इंजाल हो गया, वो बालिग है, वो किसी तरह हो, सोते में हो जिसको इहतलाम कहते हैं, जब बेदारी की हालत में हो, और इंजाल ना हो तो जब तक उसकी उम्र 15 साल की ना हो बालिग नहीं। जब पूरे 15 साल का हो गया तो अब बालिग है। अलामत बलूग पाए जाएं या ना पाए जाएं, लड़के के बलूग के लिए कम से कम जो मुद्दत है वो 12 साल की है। यानी अगर इस मुद्दत से कबल वो अपने को बालिग बताए, उसका कौल मोतबर ना होगा। मसला 2, लड़की का बलूग इहतिलाम से होता है या हमल, उसको अगर ठहर जाता है हमल से या हैज़ से, उसको यानी कि माहाना पीरियड जो आ जाए, इन तीनों में से जो बात भी पाई जाए तो वो बालिग यानी बालिगा करार पाएगी। और उनमें से कोई बात ना पाई जाए तो जब तक 15 साल की उम्र ना हो जाए बालिग नहीं, और कम से कम उसका बलूग 9 साल में होगा। इससे कम उम्र है और अपने को बालिगा कहती हो तो मोतबर नहीं। मसला 3 है, लड़के की उम्र 12 साल या लड़की की उम्र 9 साल की हो और वो अपने आप को बालिग बताते हैं, अगर ज़ाहिर हाल उनकी तकज़ीब ना करता हो कि उनके हम उम्र बालिग हों तो उनकी बात मान ली जाएगी। मसला 4, जब उनका बालिग होना तस्लीम कर लिया गया तो बालिग के जितने अहकाम उन पर जारी होंगे, और उसके बाद वो अपने बालिग होने से इनकार करे भी तो मोतबर ना होगा, अगरचे ये एहतिमाल है कि वो नाबालिग हो, उसकी बै व तकसीम नहीं तोड़ी जाएंगी। मसला 5 और आखिरी, जिस लड़के की उम्र 12 साल की हो और उसके हम उम्र बालिग हों, उसने अपनी औरत से यानी बीवी से जिमा किया और औरत यानी बीवी के बच्चा पैदा हुआ तो उसके बलूग का हुक्म दिया जाएगा और बच्चा साबित व नसब होगा। एक सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं, मुझे इस वक्त कन्फर्म नाम नहीं याद, उनके बेटा पैदा हुआ था जबकि उनकी अपनी उम्र उस वक्त सिर्फ 12 साल थी। तो अरब शरीफ में क्या था, एज रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी, कोई एज लिमिट नहीं थी शादी की। बच्चा या बच्ची जब बालिग हो जाए शादी कर देते थे। चलो जी, मगर आजकल हमारे मुल्कों में, हमारी सोसाइटी में जो 18 साल चल रहा है ना आमतौर पे, तो बाहर कैफ बच्चों की इस हवाले से भी वालिदैन को मुकम्मल सरपरस्ती करनी है कि उनकी इस ज़रूरत का भी ख़ास ख्याल रखें। इस वजह से भी उन पर नज़र रखनी है कि वो गुनाहों से बचें, और अगर उनको शादी की ज़रूरत हो तो बिला ताख़ीर उनकी शादी कर देनी चाहिए। यहाँ तो 18-19 की बात ही नहीं है, 25-25, 26-26, 35-35 साल के लड़के लड़कियाँ, यानी कि वो डिग्री शिग्री भी कर चुके, स्पेशलाइज भी कर चुके, अभी पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यानी कि एक सोच ही नहीं है। और माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, दुनिया देखी वाली है, ज़ाहिर इसी दुनिया में रहते हैं, गुनाहों में पड़े होते हैं। एक पता नहीं क्या सोच है, मुझे इसकी बिल्कुल समझ नहीं आती कि शादी नहीं करनी और सब कुछ करना है। ये हमाकत है, निरी हमाकत है। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से बचाए, हमारी नस्लों को भी गुनाहों से बचाए, आमीन।
माजून का बयान, हजर से तसरुफात नहीं कर सकता था जिसका बयान गुजरा। इस हजर के दूर करने को इज़न कहते हैं। यहाँ सिर्फ उन मिसाल का बयान करना जिनका ताल्लुक नाबालिग या मातूह से है। मातूह कहते हैं पागल। गुलाम माजून के मिसाल जिक्र करने की हाजत नहीं। हम सिर्फ एक मसला पढ़ेंगे मज़ीद इंशाअल्लाह ताला। मसला नंबर 1, नाबालिग के तसरुफात 3 किस्म हैं। नाफ़े महज, यानी वो तसरुफ़ जिसमें सिर्फ नफ़ा ही नफ़ा है, जैसे इस्लाम कबूल करना, किसी ने कोई चीज़ हिबा की उसको कबूल करना, इसमें वली की इजाज़त दरकार नहीं। दार महज, जिसमें खालिस नुकसान हो, यानी दुनियावी मुजर्रत हो अगरचे आखिरत के अतबार से मुफीद हो, जैसे सदका, कर्ज, ग़ुलाम को आज़ाद करना, ज़ौजा को तलाक देना। इसका हुक्म यह है कि वली इजाज़त दे तो भी नहीं कर सकता, बल्कि ख़ुद भी बालिग होने के बाद अपनी नाबालिगी के इन तसर्रुफ़ात को नाफिज करना चाहे तो नहीं कर सकता। इसका बाप या काजी इन तसर्रुफ़ात को करना चाहें तो ये भी नहीं कर सकते। बाज़ वजह से नाफ़े, बाज़ वजह से दार, जैसे बैह, इजारा, निकाह, ये इज़्न वली पर मौकूफ़ हैं। नाबालिग से मुराद वो है जो ख़रीदो फ़रोख्त का मतलब समझता हो, जिसका बयान ऊपर गुजर चुका, और जो इतना भी ना समझता हो उसके तसर्रुफ़ात नाकाबिल एतबार हैं। मातू यानी पागल के भी यही हकाम हैं जो नाबालिग समझ वाल के हैं। गस्ब का बयान, गस्ब क्या होता है इसके हवाले से इंशाअल्लाह ताला हम सीख लेते हैं, और ये बिल्कुल कॉमन सेंस बात है। इस पे आयात हदीस भी मौजूद हैं। बहार शरीयत की जिल्द नंबर 2 हिस्सा 15वां सफ़ा नंबर 209 पर मसला नंबर 1 से पहले कुछ लिखा है, वो पढ़ते हैं इंशाअल्लाह ताला। माल मुतकव्वम मुहतरम मनकूल से, मनकूल वो माल है जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता हो। माल मुतकव्वम मुहतरम मनकूल से जायज़ कब्ज़ा को हटाकर नाजायज़ कब्ज़ा करना गस्ब है, जबकि ये कब्ज़ा खुफियता ना हो। इस नाजायज़ कब्ज़ा करने वाले को गासिब और मालिक को मगसूब मिन्हु और चीज़ को मगसूब कहते हैं। जिस चीज़ पर नाजायज़ कब्ज़ा हुआ मगर किसी जायज़ कब्ज़ा को हटाकर नहीं, वो गस्ब नहीं। मसलन जो चीज़ गस्ब की थी उसमें कुछ ज़ायद चीज़ें पैदा हो गई, जैसे जानवर गस्ब किया था उससे बच्चा पैदा हुआ, गाय गस्ब की थी उसका दूध दोहा, इन ज़वायद को गस्ब करना नहीं कहा जाएगा। गैर मुतकव्वम चीज़ पर कब्ज़ा किया ये भी गस्ब नहीं। मसलन मुसलमान के पास शराब थी, उसने छीन ली, और माल मुहतरम ना हो, जैसे हरबी काफिर का माल छीन लिया, ये भी गस्ब नहीं। गैर मनकूल पर कब्ज़ा नाजायज़ किया, ये भी गस्ब नहीं। यानी गस्ब एक ख़ास इस्तिलाह है, टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, वो नहीं पाई जा रही। मसला 1, बाज़ ऐसी सूरतें भी हैं कि अगरचे वो गस्ब नहीं मगर उनमें गस्ब का हुक्म जारी है, यानी ज़मान का हुक्म दिया जाता है, इस वजह से उनको भी गस्ब से ताबीर किया जाता है। मसलन मौदा, जिसके पास अमानत रखी जाती है, ने वदीयत से इनकार कर दिया, जहला कर दिया, यहाँ तावान लाजिम है। पड़ा माल उठाया और उस पर गवाह नहीं बनाया, पराई मिल्क में कुआं खोदा और उसमें किसी की चीज़ गिरकर हलाक हो गई। इनके अलावा बहुत सी ऐसी सूरतें हैं जिनमें तावान का हुक्म है और वहाँ गस्ब नहीं, कि इन सूरतों में तअद्दी की वजह से ज़मान लाजिम आता है। तअद्दी क्या होता है? अपनी तरफ से कसदन ज़्यादती की वजह से। मसला 6, गस्ब का हुक्म ये है कि अगर मालूम हो कि दूसरे का माल है तो गासिब गुनाहगार है, और चीज़ मौजूद हो तो मालिक को वापस कर दें, मौजूद ना हो तो तावान दें, और मालूम ना हो कि पराया माल है तो उसका हुक्म वापस करना, या चीज़ मौजूद ना हो तो तावान देना, उस सूरत में गुनाहगार नहीं हुआ। तो जानबूझकर किसी की चीज़ गस्ब करना ये गुनाह है।
तो इसकी फिर आगे मुख्तलिफ़ सूरतें मसाइल लिखे हैं जिसके पढ़ने की हाजत नहीं है। असल मसला तो अल्लाह के फ़ज़ल से हर बंदा समझता है। मग़सूब चीज़ में तग़यीर, मसला एक मग़सूब में ऐसी तब्दील कर दी कि वो दूसरी चीज़ हो गई, यानी पहला नाम भी बाकी ना रहा और उसके अक्सर मकासद भी जाते रहे, या उसको अपनी चीज़ें दूसरे की चीज़ में इस तरह मिला दिया कि तमीज़ ना हो सके। मसलन गेहूँ को गेहूँ में मिला दिया या दुश्वारी से जुदा हो सके। मसलन जौ में गेहूँ मिला दिए तो गासिब तावान देगा और उस चीज़ का मालिक हो जाएगा, मगर गासिब उस चीज़ से नफ़ा हासिल नहीं कर सकता जब तक तावान ना दे दे, या मालिक उसे माफ़ ना कर दे, या काजी उसके तावान का हुक्म ना कर दे। यानी मालिक की रजामंदी दरकार है और वो इन तीनों सूरतों से होती है। तो किसी की चीज़ है तो उसको मतलब मन मानी नहीं उसमें कर सकते, उसको वापस करना है, वापस नहीं कर सकते, उसका तावान देना है, उसकी कंपनसेशन देनी है, उतने पैसे जो उसकी मार्केट वैल्यू उसके हिसाब से। आगे उन्वान है इतलाफ़ से कहाँ ज़मान वाजिब है कहाँ नहीं। मसला नंबर 1, अंडा तोड़ दिया अंदर से गंदा निकला, या अखरोट तोड़ दिया अंदर से खाली निकला, ज़मान वाजिब नहीं कि ये माल नहीं है। माल होता है जिसकी कोई कीमत हो। मसला 2, चटाई की बनावट खोल डाली या दरवाज़ा की चौखट अलग कर दी, जिस तरह किसी और शय की तरकीब और बनावट ख़राब कर दी, अगर उसको पहली हालत पे लाया जा सकता है तो उसका हुक्म दिया जाएगा। इसी तरह ठीक कर दे, ठीक ना किया जा सकता तो उससे कीमत वसूल की जाएगी या टूटी हुई चीज़ उसे दे दी जाएगी। तो ये भी मतलब बिल्कुल समझ में आने वाली बातें हैं। और इसमें ये अर्ज़ ज़रूर मैं कर दूं कि हर मुल्क में हर चीज़ की अलग अलग वैल्यू कीमत होती हैं। तो जो चीज़ की कीमत मार्केट वैल्यू लोग बताएं तो उसके हिसाब से वो देनी होगी। एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है, ये इंशाअल्लाह ताला पढ़ते हैं। मसला नंबर 39 पे है। अली बिन आसिम रहमतुल्लाहि ताला कहते हैं, मैंने इमाम आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल किया कि एक शख्स का 1 रुपया दूसरे के 2 रुपया में मिल गया, उसके पास से 2 रुपये जाते रहे, 1 बाकी है और मालूम नहीं ये किसका रुपया है। ज़हन में रखिएगा, पहले जो होते थे ना रुपये, चांदी के सिक्के होते थे, सोने के सिक्के होते थे, उसमें नए पुराने खरे खोटे का बड़ा वैल्यू का फ़र्क होता था। आजकल का वो रुपया नहीं मुराद। इसका क्या हुक्म है? इमाम ने फरमाया, वो जो बाकी है उसमें से 1/3 1 रुपया वाले की है और 2/3 2 रुपये वाले की। अली बिन आसिम कहते हैं कि इसके बाद मैं इब्न शबरमा रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मिला और उनसे भी यही सवाल किया। उन्होंने कहा, तुमने इसको किसी और से भी पूछा है? मैंने कहा, हाँ, अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा है। इब्न शबरमा ने कहा, उन्होंने ये जवाब दिया होगा? मैंने कहा, हाँ। इब्न शबरमा ने कहा, उन्होंने गलत जवाब दिया, इसलिए कि 2 रुपये जो गुम हो गए उनमें एक तो यकीनन इसका है जिसके 2 रुपये थे, और एक में एहतिमाल है कि उसका हो या 1 रुपया वाले का हो, और जो बाकी है उसमें भी एहतिमाल है कि 2 वाले का हो या 1 वाले का। दोनों बराबर का एहतिमाल रखते हैं, लिहाजा निसफ निसफ दोनों बांट लें। कहते हैं, मुझे इब्न शबरमा का जवाब बहुत पसंद आया। फिर मैं इमाम आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु से मिला और उनसे कहा कि इस मसला में आपके ख़िलाफ़ जवाब मिला है। इमाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि क्या तुम इब्न अल्लाह अल्लाह क्या तुम इब्न शबरमा रहमतुल्लाहि ताला के पास गए थे? मैंने कहा, हाँ। फरमाया, उन्होंने तुमसे ये कहा है? वो सब बातें बयान कर दी। मैंने कहा, हाँ। फरमाया कि जब 3 रुपए मिल गए और इम्तियाज बाकी ना रहा तो हर रुपया में दोनों शरीक हो गए। एक वाले की 1/3 1/3 और 2 वाले की 2/3 यानी 2/3। फिर जब 2 गुम हो गए तो दोनों की शिरकत के 2 रुपए गुम हुए और जो बाकी है ये भी दोनों की शिरकत का है।
कि एक तिहाई एक की और दो तिहाइयाँ दूसरे की। अल्लाह अल्लाह। तो यहाँ जो दिलचस्पी वाली बात है कि ये बुज़ुर्गों को मतलब माशाल्लाह एक दूसरे के मजाज का भी पता होता था और हालात वाक़यात का भी पता होता था। सुबहान अल्लाह। तो बाज़ मसाइल शरइया ऐसी हैं जो मतलब मजाज मुख्तलिफ होने की वजह से उसका मुख्तलिफ हुक्म लगता है। तो डिपेंड करता है आप किस आलिम साहिब से पूछते हैं। खैर, यहाँ से आज इंशाअल्लाह ताला हम मुकम्मल करते हैं इसको। आगे शुफ़ा का बयान इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे सुनेंगे। अल्लाह ताला की पाक बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खूब इल्म दीन सीखने, समझने, याद रखने, अमल करने और दूसरों तक पहुँचाते रहने की तौफीक रफ़ीक मरहमत फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम।